झारखंड देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ और बड़ी खबर चाईबासा से है, जहां पुलिस और नक्सलियों में मुठभेड़ हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं चाईबासा से, जहां पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। अनल दस्ते के साथ ये मुठभेड़ हुई है। सुरक्षा बलों ने कई सारे बंकरों को ध्वस्त कर दिया है, लेकिन पुलिस को चकमा देकर मौके से नक्सली फरार हो गए। गिरिडीह में आदिवासी युवती को प्रेम जाल में फंसाना कथित साधु को महंगा पड़ गया। इसी बीच स्थानीय युवकों ने दोनों को रंगे हाथ पकड़ लिया और बाबा की जमकर पिटाई कर दी। घटना बेंगाबाद थाना की है। खबर के मुताबिक लड़कों ने दोनों को एक साथ देख लिया था, जिसके बाद आश्रम के बाबा की जमकर पिटाई कर दी गई और मामले की सूचना पुलिस को दी गई। स्थानीय पुलिस ने दोनों को हिरासत में ले लिया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। आरोपी की पहचान आश्रम संचालक उदय महाराज के तौर पर हुई, जो देवघर का रहने वाला बताया जा रहा है। पीड़ित युवती को अपनी पत्नी बता रहा है। रोग हुआ था, हमने इलाज करके ठीक कराया, इसलिए हमारे साथ रहती थी और हम दोनों ये निर्णय लिए कि हम लोग साथ रहेंगे, साथ जिएंगे, यानी हम लोग शादी। हजारीबाग के ढाढर नदी में आई अचानक बाढ़ के कारण बोलेरो सवार लोग नदी की तेज धार में बह गए। घटना चौपारण थाना क्षेत्र के भगहर भंडार पंचायत की है। हालांकि बोलेरो सवार लोग नदी से तैरकर बाहर निकल गए। मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने नदी में बहे बोलेरो को बाहर निकाला। घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। दुमका में बेटियों के साथ अत्याचार के विरोध में बीजेपी की ओर से न्याय यात्रा निकाली गई। सिद्धो कान्हो चौक से निकली न्याय यात्रा का नेतृत्व पूर्व समाज कल्याण मंत्री लुइस मरांडी ने किया, जिसमें गांव से पहुंची हजारों महिलाएं मौजूद रहीं। इस दौरान महिलाओं ने दोषियों को फांसी देने की मांग की। न्याय यात्रा सिद्धो कान्हो चौक से होकर टीन बाजार, वीर कुंवर सिंह चौक होते हुए इंडोर स्टेडियम पहुंची। इस दौरान लुइस मरांडी ने सीएम हेमंत सोरेन के साथ ही उनके भाई बसंत सोरेन के भी बयान की निंदा की। साथ ही महिला सुरक्षा के लिए संगठन बनाने और आने वाले समय में महिला से अत्याचार करने वालों को सजा देने की चेतावनी दी। दुमका के जेएमएम विधायक बसंत सोरेन लव जिहाद के शिकार बिटिया के परिजनों से मिलने उनके घर पहुंचे। इस मौके पर शिकारीपाड़ा के जेएमएम विधायक नलिन सोरेन भी मौजूद रहे। बसंत सोरेन ने पीड़ित परिजनों को सांत्वना दी और कहा कि वो दिवंगत बिटिया को जरूर इंसाफ दिलाएंगे। शाहरुख नामक आरोपी ने पिछले 23 अगस्त को इस बिटिया को पेट्रोल छिड़क कर जला दिया था। उसकी 25 अगस्त को मौत हो गई थी। दुमका पुलिस ने इस मामले में दोनों ही आरोपी शाहरुख और छोटू को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। कहाँ गया बचिया? झारखंड कांग्रेस से निलंबित 3 विधायक इरफान अंसारी, राजेश कच्छप, नमन विक्सल कोंगाड़ी पर स्पीकर कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान दोनों पक्ष के अधिवक्ता के साथ साथ निलंबित विधायक भी ऑनलाइन जुड़े थे। कांग्रेस विधायक दल नेता आलमगीर आलम की शिकायत पर स्पीकर ने सुनवाई की। सुनवाई के दौरान निलंबित विधायकों की ओर से स्पीकर से 8 सप्ताह का समय मांगा गया। उनका कहना था कि तीनों विधायक फिलहाल कोलकाता में हैं, इसलिए जवाब दाखिल करने के लिए तीनों का कोलकाता से झारखंड आना जरूरी है। हालांकि आलमगीर आलम के अधिवक्ता ने इस पर आपत्ति दर्ज कराई, जिस पर निलंबित विधायक के अधिवक्ता ने स्पीकर से उचित फैसला लेने की अपील की है। दोनों पक्ष को सुनने के बाद फिलहाल सुनवाई स्थगित कर दी गई। और क्या है पूरा मामला, अब आप एक एक करके समझिए। सबसे पहले देखिए, कांग्रेस विधायकों पर आरोप लगा, जिसमें कैश के साथ ये तीनों ही विधायक पकड़ाए थे, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया था। आपको बता दें कि उनके पास से 49 लाख रुपए कैश जब्त हुए थे और गिरफ्तारी के बाद फिर उन्हें जमानत जरूर अभी मिल गई है, लेकिन पिछली सुनवाई में वो हाजिर नहीं हुए थे। इसके साथ ही दल बदल का तीनों पर आरोप भी लग रहा है, जो दूसरे नेताओं की तरफ से लगाया जा रहा है। आलमगीर आलम ने इसकी शिकायत की थी और इसी के बाद 10वीं अनुसूची के तहत सुनवाई
की गई है, जिसमें वीसी से तीनों ही विधायक इस सुनवाई के दौरान जुड़े हुए थे और इसके साथ ही विधायक पर अभी खतरा मंडरा रहा है। बढ़ते आगे, राज्य में 1932 के खतियान पर घमासान मचा हुआ है। तमाम आदिवासी संगठन सीएम के बयान पर अलग अलग तरीके से सोच रहे हैं। कोई इस बयान को सिर्फ जुमला समझ रहा है तो कोई बयान की सच्चाई की जांच कर रहा है। इसको लेकर आदिवासी संगठनों में विरोधाभास नजर आ रहा है। इस मुद्दे पर आदिवासी संगठन से जुड़े लोगों से बात की हमारे सहयोगी संजय सिन्हा ने। झारखंड में 1932 के खतियान पर एक बार फिर बहस छिड़ चुकी है। 5 सितंबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सदन में कहा था कि 1932 के खतियान पर वे आगे बढ़ रहे हैं। मतलब तमाम उसके बाद से आदिवासी संगठनों के बीच एक बहस छिड़ गई कि 1932 से क्या 1932 के अलावा हम और दूसरे साल का जिक्र क्यों नहीं कर सकते? क्या 1932 महज एक जुमला है या उसी कोई जमीनी हकीकत भी है? तमाम चीज़ों को हम जानेंगे। हमारे साथ यहाँ पर आदिवासी संगठन के बड़े नेता हैं, हम उनसे समझेंगे। सबसे पहले हम डॉक्टर कर्मा उरांव के पास आएंगे, जिनकी एक अपनी पहचान रही है, चीज़ों को मुखर तरीके से रखते भी रहे। सर, एक बात जो आई है 1932 की कि हम 1932 से खतियान पर आगे बढ़ेंगे, तो क्या इसी को जमीनी सच्चाई है या महज एक जुमला है? ये ज़मीनी सच्चाई है। 1932 का खतियान जो है ऑथेंटिक सर्वे है और आज भी ऑपरेशन में है, लेकिन झारखंड के माने बड़े हिस्से में इसका सर्वे हुआ था। उसके बाद 1966 तक हुआ सर्वे, इसलिए वो रिकॉर्ड भी ऑथेंटिक माना जाएगा। और लगता है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 1932 के जो बात हो रही है खतियान की, आगे बढ़ेंगे। 32 के खतियान उन्होंने बोला होगा, लेकिन उनके भाव में रहा होगा कि जितने भी सर्वे रिकॉर्ड हुए हैं, जब हुए हैं, उनको बेस मानते होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। आपको लगता है कि सरकार 1932 के खतियान के आधार पर नियोजन नीति को लाने का प्रयास करी? क्या आदिवासी संगठनों को 1932 सर्वमान्य है? देखिए, 1932 ही क्यों, 1908 में हुआ है सर्वे, 1965 में हुआ है सर्वे। तो मैं चाहता हूं कि 1932 का ध्यान देते हुए, क्योंकि खतियान आधारित है, हम चाहते हैं कि अंतिम सर्वे जितने हुए हैं उसके आधार पर भी स्थानीय नियोजन नीति बनना चाहिए। क्योंकि देखिए, सरकार जो है कभी भी न खतियान पर बहस की है और न संस्कृति पर बहस की है, न भाषा पर की है। किसी ये मुद्दे को लेकर के स्थानीय नियोजन नीति या कहना है कि समावेशी होना चाहिए। बिल्कुल समावेशी होना चाहिए, लेकिन खतियान के आधार पर होना चाहिए। खतियान के आधार पर होना चाहिए, ये एक तरीके से जिद भी है कि ये जो बात आ रही है 32 की, पहले भी सर्वे हुआ, नियोजन नीति उसी पर बनाने की बात हो रही है। आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, अब देखिए, भारत सरकार का जो गाइडलाइन है उसमें स्पष्ट कर दिया गया है कि जो व्यक्ति विशेष है वो जगह विशेष और भूमि विशेष से संबंधित है। तो जब हमारा राज्य जब बना तो अंतिम सर्वे के आधार पे ही यहाँ का जो नागरिक है उसका मूल्यांकन होनी चाहिए और स्थानीय नीति और नियोजन नीति बननी चाहिए। स्थानीय नीति बनाना होगा सरकार को, मांग यही है। लेकिन एक विरोधाभास भी है इसमें कि कुछ लोग ये कर रहे हैं कि 32 को ही कट ऑफ मार्क्स रखा जाए खतियान के मामले में। लेकिन कुछ का कहना है कि सर्वे उससे पहले भी हुआ है, अलग अलग जिलों में सर्वे हुआ है, लिहाजा एक ही 1932 क्यों? मतलब सवाल है कि अभी भी संगठनों के बीच में, आदिवासी संगठनों के बीच में 1932 के नाम पर 36 जरूर है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। झारखंड के कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा है कि खतियान के मुद्दे पर पार्टी का रुख बिल्कुल साफ है। न्यूज़ 18 से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि खतियान मामले पर नीतिगत तरीके से चर्चा होनी चाहिए और जो नागरिक लंबे समय से वहां रह रहे हैं उन्हें उनका हक जरूर मिलना चाहिए। इस पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जल्द फैसला लेंगे। अगर बात करें तो झारखंड में फिर से स्थानीय कांग्रेस का मुद्दा गर्म हो गया है। कांग्रेस पार्टी क्या स्टैंड है सर इस पे? देखिए, इस पे बहुत स्पष्ट है। इसके ऊपर में नीतिगत तरीके से हमने हमारे कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी में भी चर्चा की थी। माननीय मुख्यमंत्री भी इसके ऊपर में एक विशेष समिति और विशेष चर्चा के बाद में इसमें एक सर्वसमावेशक जिस प्रकार से इसमें कोई सी, क्योंकि देखिए जितने भी नागरिक हैं जो वहाँ रह रहे हैं, किसी का नुकसान के बिना, लेकिन वहाँ के स्थानिक लोगों को भी सही सम्मान मिले, उनका अधिकार उनको प्राप्त हो, यही कोशिश है और उसके ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत जल्दी फैसला लेंगे। सर, आज से आप लोगों की भारत जोड़ो यात्रा शुरू हो रही है। झारखंड की अगर बात करें तो झारखंड से कितने लोग इसमें शामिल होंगे, क्या क्या खाका है सर? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा इतिहास के पन्नों में लोकतंत्र को बचाने के लिए, और आज जिस प्रकार से देश की राजनीति में गिरावट आई है,
जहां पर समाज को तोड़ा जा रहा है, हर वर्ग को तोड़ा जा रहा है, हर वर्ग भयभीत महसूस कर रहा है, ऐसे अवसर में यह भारत जोड़ो यात्रा माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में देश के हर उस वर्ग को, हर उस समाज के अंग को जोड़ने का काम करेगी और एक हिम्मत देने का काम करेगी कि हम सब मिलकर अगर कोशिश करें और हम सब मिलकर एक साथ आए ताकि इस लोकतंत्र को हम बचाएं। न्यूज से बातचीत के लिए शुक्रिया। वीडियो जर्नलिस्ट सोनू मंडल के साथ रवि सिसोदिया, न्यूज 18 कन्याकुमारी। गिरिडीह में अवैध शराब कारोबारियों पर उत्पाद विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। अवैध शराब की कालाबाजारी करने वाले गिरोह पर विभाग की टीम ने दबिश दी। वहीं शराब पेटी लोड 2 ट्रक को अलग अलग जगह से छापेमारी के दौरान पकड़ा गया। अवैध शराब लदे पहले ट्रक को निमिया घाट थाना क्षेत्र से पकड़ा गया, वहीं दूसरा ट्रक बगोदर थाना क्षेत्र से पकड़ा गया है। इसके साथ ही 3 तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया। जांच के दौरान पता चला कि शराब गोवा में लोड हुई थी और इसे अरुणाचल प्रदेश ले जाना था। कुल जब्त शराब की कीमत करीब 2 करोड़ से अधिक बताई जा रही है। अभी जितना माल हम लोग रिकवर किए हैं, अगर वो MRP पर बिक जाता तो उनका 7 लाख का माल बिकता। और हमारे झारखंड राज्य में जो सबसे कम दाम का लीकर है उसमें 2.25 करोड़ का लगभग इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, इतना ही माल। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है जिसके चलते कि नाजायज़ करने वाले इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। और ऐसे हम लोग भी सतर्क हैं और आम जनता से भी अनुरोध करेंगे कि इसमें 2 नंबर का भी संभावना रहता है। ये सस्ता माल होने के नाम पर ये लोग 2 नंबर का लोकल भी बना करके दे देते हैं। ये सब जांच का विषय है। गढ़वा जिले में वन विभाग के अधिकारी की ओर से हिंदू धर्म की भावना आहत करने और आदिवासी समुदाय के लोगों को इसके प्रति गुमराह करने का मामला सामने आया है। भंडरिया में तैनात वन विभाग के अधिकारी कन्हैया राम तो खुद को नास्तिक बताते हैं और बाद में हिंदू धर्म की बुराई करते हैं। हम एक नास्तिक व्यक्ति हैं, तो नास्तिकता के तौर पर हम ये देखते हैं कि इसमें हमको अंधविश्वास दिखाई पड़ता है। अंधविश्वास दिखाई पड़ता है इसमें हमको हमको समझ में आया कि अंधविश्वास है। अंधविश्वास के बदौलत ही ये डरवाया जाता है। पूजा में भी डरवाया जाता है, सत्यनारायण भगवान के पूजा में भगवान के नाम पर डरवाया जाता है हमको। गिरिडीह पुलिस ने ग्राफिक डिजाइनर रंजीत साहू की हत्या के मुख्य आरोपी जावेद अंसारी को गिरफ्तार कर लिया है। खबर के मुताबिक आरोपी ने महेश लुंडी निवासी ग्राफिक डिजाइनर रंजीत साहू की 17 दिसंबर 2020 को हत्या कर दी थी। मृतक के परिजनों की ओर से शिकायत दर्ज कराने के बाद पुलिस ने लगातार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की, जिसके बाद सफलता मिली है। 12/2020 को समय करीबन 9 बजे रात्रि में गिरिडीह डुमरी मुख्य सड़क के किनारे राजा बंगला के पास अपराध कर्मियों के द्वारा मुफस्सिल थाना क्षेत्र के निवासी रंजीत साहू उम्र करीबन 24 वर्ष की हत्या कर दी गई थी। अल्टीमेटली इनकी गिरफ्तारी 4/9/2022 को किया गया है और टीम निरंतर इसके पीछे चूँकि लगी हुई थी, इसकी गिरफ्तारी संभव हो पाई है। चतरा में बोगा साड़म के ग्रामीणों को जब सरकारी तंत्र का साथ नहीं मिला तो उन्होंने खुद ही श्रमदान से नदी पर लकड़ी और बांस का पुल बना दिया। दरअसल बुद्ध नदी का जलस्तर बढ़ने से लोगों को नदी पार करने में परेशानी हो रही थी और पूरा गांव टापू में तब्दील हो गया था। ऐसे में प्रशासन से नाराज 200 लोगों ने 2 दिनों के अथक प्रयास से 200 फीट लंबा बांस और लकड़ी का पुल बना दिया। आपको बता दें कि बोगा साड़म गांव की आबादी करीब 2000 है और नदी का जलस्तर बढ़ने से हर साल लोगों को परेशानी झेलनी पड़ती है। लोगों ने इसे लेकर कई बार गुहार लगाई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो सकी। अब लोगों ने समस्या का तत्कालिक समाधान तो खोजा है, लेकिन स्थायी पुल बनाने की सरकार और प्रशासन से गुहार लगाई है ताकि उन्हें आगे और परेशानी ना झेलनी पड़े। आने जाने में दिक्कत है सभी को। यहाँ पे खेती बाड़ी गृहस्थी इधर भी है तो आने जाने में दिक्कत होता है। इसी चलते हम लोग अपना से इस तरह लकड़ी से व्यवस्था करके और बना के और चल रहे हैं। हम लोग आपस में एक निर्णय लिए कि किस तरह से इस पार उस पार किया जा सके, तो इसके लिए हम लोग कुछ बांस खरीदे, कुछ लकड़ी लाए और आपस में चांदा भरा करके बांस खरीद करके लकड़ी खरीद करके अपने से श्रमदान कर करके पुल बनाने का निर्णय लिए। जो अभी हम लोग को कुछ समस्या था वो हल हो चुका है, लेकिन ये क्षणिक के लिए है, अस्थाई नहीं है।
फिर भी हम लोग को समस्या बना ही रहेगा। सरकार से हम लोग यही मांग करते हैं कि किसी तरह से आने जाने आदमी के आने जाने का पुलिया भी किसी तरह से बन जाए। दिक्कत हो रहा है क्योंकि हम लोग जब भी स्कूल जाते हैं, अगर बारिश के मौसम में हम लोग को यहाँ बाढ़ आ जाता है तो घूम के चली जाते हैं घर, इसलिए हम लोग के पढ़ाई में थोड़ा दिक्कत होता है। लेकिन अब तो बांस का पुल बन गया तो ज़्यादा अगर बारिश होता है तो बाढ़ बहुत आता है तो यह भी बह कर चल जाता है। लोहरदगा में प्रकृति पर्व कर्मा पूजा का